Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dipanshu Chauhan and you are watching Deep Knowledge Power. आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स या एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोडाल वर्ब, जो मोडाल वर्ब है, इज़ ए टाइप ऑफ वर्ब, एक प्रकार की वर्ब होती है दैट इज़ यूज्ड टू, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट मोडालिटी, तौर तरीकों का संकेत देने के लिए, जैसे कि लाइकलीहुड संभावना, एबिलिटी योग्यता, परमिशन आज्ञा, रिक्वेस्ट प्रार्थना, कैपेसिटी क्षमता, सजेशन सुझाव, ऑर्डर आदेश और एडवाइस सलाह। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये क्या है आपकी एबिलिटी है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या है कि वो आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। आगे है यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अगर हम कैन का यूज़ देखें तो कैन का प्रयोग पावर, क्या होता है पावर, शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है, तो क्या ही आपकी कैपेसिटी है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह उसको हल कर सकती है, तो क्या ही आए, ये उसकी एबिलिटी है, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर सेकंड, कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हो, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए रूल नंबर 3, परमिशन देने व लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के बदले मे का, कैन के बदले मे का प्रयोग बेहतर होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। जैसे कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है मे और कैन दोनों अगर आपको दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले चूज़ किसको करना होगा, मे को। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पर परमिशन वाली बात हो, परमिशन वाली बात में ही आपको मे का यूज़ पहले करना है, ठीक है। आगे है रूल नंबर 3, कैन का प्रयोग हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हैबिट क्या होती है, आदत, और नेचर व्यवहार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, कि एक ईमानदार आदमी कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। रूल नंबर 4, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ठीक है। अब हम यूज़ पढ़ेंगे कुड का। तो देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगर आमतौर पर हम बोलें तो जहाँ पर कैन का पास्ट आ जाएगा हम वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड के एग्ज़ाम को पास कर सकता था। अगर ये होता ही कैन पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर सकता है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 है, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जहाँ भी आपको दिख रहा है कि आपसे वो विनम्र विनती कर रहा है या आपसे आज्ञा ले रहा है तो उस जगह पे आप क्या करोगे, कुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, ठीक है। नोट देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा मे की अपेक्षा कुड का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये नोट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन दिखेगी तो चाहे फिर वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो मैटर नहीं करता। बस ये चीज़ देखनी है कि मे, कैन और कुड दे रखा हो तो आप सबसे पहले किसका यूज़ करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन वाले भाव में तो आप पहले कुड का यूज़ करोगे, ठीक है। आगे देखिए यूज़ ऑफ मे, ठीक है, टू टेक और गिव परमिशन, किसी से परमिशन लेने या देने के भाव को हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर परमिशन देने या लेने का भाव है तो हम कैन की जगह मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, नो यू मे नोट,
ये तो आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ाई होगा, हर स्कूल के अंदर सुनने को मिलता है, मे आई कम इन सर, ठीक है। मे का मतलब होता है शायद, ठीक है। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, ठीक है। इट मे रेन टुडे, इट मे बी ट्रू, कि आज बारिश हो सकती है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या है ये, प्रे है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है भाई, टू एक्सप्रेस सरप्राइज या अनसर्टेनिटी, हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने साल की हो सकती है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यूज़ ऑफ माइट, आज हम माइट का और कर लेते हैं, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो सकते हो। तो देखिए, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जहाँ पर कम संभावना दिखेगी वहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे, ठीक। ज़्यादा संभावना पे आप मे का यूज़ करेंगे और कम संभावना पे माइट का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेस पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन टुडे, और अगर ज़्यादा संभावना है, इट मे रेन टुडे। सी माइट कम लेट, सी में कम लेट, ठीक है। नोट देखिए, जब किसी कार्य या व्यापार की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का यूज़ होता है। कैन के कम संभावना में मे का, और मे से कम संभावना में माइट का यूज़ होता है। तो आया समझ में कि जहाँ पर किसी कार्य या व्यापार की संभावना होगी, सबसे ज़्यादा होगी तो हम कैन लगाएंगे, अगर कैन से कम है तो मे लगाएंगे, और मे से भी कम संभावना है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, रूल नंबर सेकंड, माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। नोट देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन, कुड, मे तथा माइट का यूज़ किया जाए, लेकिन कैन और मे की अपेक्षा कुड या माइट का यूज़ होगा। मतलब जहाँ भी आपको ये दिखाई देता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन है, तो आपको कैन या कुड को नहीं, आपको कैन, कुड, मे तथा माइट का जहाँ भी यूज़ दे रखा हो तो आप उनमें से कैन और मे को छोड़ के कुड या माइट का यूज़ कर सकते हो। आगे है रूल नंबर 3, सुपोजिशनल सेंटेंस, जैसे सपोज किया जा रहा है जिसके अंदर आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, एज थो, इफ ओनली, सपोज से स्टार्ट होने वाले क्लास में माइट का यूज़ होगा। जैसे आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, ऊपर जो ये सेंटेंस दे रखे हैं, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप क्या करोगे, उस जगह पे माइट का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। अगर आप लोग इसको देख कर जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है। थैंक यू सो मच।